2022 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सत्ता तक पहुंचने के लिए सपा एक बार फिर साइकिल यात्रा का सहारा लेने जा रही है और इसके लिए आज से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालेगी। इसका आगाज लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद साइकिल चलाकर करेंगे और साथ ही पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री भी अलग अलग जिलों में साइकिल यात्रा की कमान संभालेंगे। और साथ आज से सपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी बलिया से शुरू हो रहा है। साइकिल यात्रा का रूट चार्ट हम आपको बता दें। लखनऊ का मुख्यमंत्री चौराहा पहले, उसके बाद 1090 चौराहा, अंबेडकर पार्क चौराहा, लोहिया चौराहा, गोमती नगर चौराहा और आखिर में जनेश्वर मिश्र पार्क जाएगी ये साइकिल यात्रा। खुद अखिलेश यादव इसकी शुरुआत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करेंगे, उसके बाद साइकिल की सवारी करेंगे और इन रूट से होते हुए जिसका अभी हमने जिक्र किया वो पहुंचेंगे जनेश्वर मिश्र पार्क। समाजवादी पुरोधा स्वर्गीय जनेश्वर जी, जिनको छोटे लोहिया के नाम से भी जानते हैं सब लोग, उनके जन्म दिवस पे महंगाई, बेरोजगारी, बेहताशा मूल्य वृद्धि, किसानों पे उत्पीड़न, अत्याचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त होना, राजनीतिक लोगों को मुकदमों में दर्ज करना, पत्रकारों को जेल भेजना, आजम साहब के साथ द्वेष के तहत लगातार कानून का दुरुपयोग करना, इन सब विषयों को लेके जन जागरण करने के लिए साइकिल यात्रा निकलेगी। जो चुनावी राजनीतिक दल होते हैं, जब चुनाव आएगा तब जनता के बीच में, जब चुनाव बीत जाएगा तो जनता को छोड़ देंगे उसको उसी अवस्था में। तो ऐसी पार्टी है समाजवादी पार्टी। और शायद श्री अखिलेश यादव जी को ध्यान है कि नहीं, अपनी साइकिल या जो उनके और लोग साइकिल से निकलने वाले हैं उनकी साइकिल में हवा बची है कि नहीं बची दिखवा लें, क्योंकि 2014, 17, 19 में जनता ने उनके साइकिल की हवा निकाल दी। पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने देख लिए। अब हम लखनऊ चलेंगे। अनुभव शुक्ला इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन समाजवादी पार्टी के लिए और 2022 की उनकी रणनीति के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे करेंगे अखिलेश और कितने लोग उनके साथ साइकिल यात्रा में शामिल होंगे, कितना वक्त लगेगा जो रूट हमने बताया उससे होते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचने में उन्हें? देखिए, समाजवादी पार्टी आज से 2022 का मिशन का आगाज़ कर रही है। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अभी थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 2022 का आगाज़ हो रहा है और खुद साइकिल यात्रा अखिलेश यादव निकालेंगे। पार्टी दफ्तर जो है वो जो विक्रमादित्य मार्ग पर है वहाँ से जनेश्वर मिश्र पार्क तकरीबन 6.5 किलोमीटर की दूरी है और इसको तय करने में 2 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। इसलिए लग सकता है क्योंकि अखिलेश यादव आगे आगे साइकिल चलाएंगे, पीछे तमाम कार्यकर्ता, अगर हम कहें तो जो लखनऊ की पूरी महानगर की कार्यकारिणी है उसने पूरी तैयारी की है कि एक पूरी भीड़ कार्यकर्ताओं की उनके साथ चले। तमाम लोग साइकिल पर होंगे, तमाम लोग गाड़ियों के साथ होंगे। तो एक पूरा हम कहें तो आज से मिशन 2022 का आगाज़ हो रहा है। इसीलिए पार्टी ने तैयारी भी उसी तरह से की और केवल लखनऊ में नहीं, प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये 5 से 10 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। हर जगह, चाहे पार्टी के विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे पूर्व मंत्री, उनको जिम्मेदारी दी गई है। अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा को शुरू करने से पहले 9:45 पर पार्टी कार्यालय पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी रूपरेखा क्या है कार्यक्रम की, क्या क्या आगे पार्टी के कार्यक्रम होंगे, इन सारी चीज़ों पर वो जानकारी देंगे। अब कन्नौज में पूर्व सांसद डिम्पल यादव होंगी, वो वहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगी। इसी तरह राम गोविंद चौधरी, नेता प्रतिपक्ष, वो रायबरेली में इस साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए, हमने देखा 2012 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई तो उसमें अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा का बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और अखिलेश यादव भी साइकिल यात्रा को अपने लिए लकी मानते हैं। अगर हम बात करें 2007 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, हम इस वक्त जिस जगह मौजूद है, अखिलेश यादव यहीं पर साइकिल यात्रा की शुरुआत उन्होंने यहीं से की थी। तो कहीं ना कहीं हमेशा से, खासतौर से अखिलेश यादव की कोशिश यही रहती है कि चुनाव के दौरान इस तरह से साइकिल यात्रा निकाली जाए, जिससे एक तो जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसे भी लगता है, वो उत्साहित होता है और दूसरा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं साथ आता है। और यही कोशिश इस बार भी जारी है समाजवादी पार्टी की। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए साइकिल के सहारे सत्ता को हासिल करने के लिए आज से आगाज सपा करने जा रही है। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने बताया कि
9:45 पर सुबह पार्टी दफ्तर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगभग 6.5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करेंगे और समाजवादी पार्टी इसी कार्यक्रम से मिशन 2022 के, जिसको नाम दिया गया है 22 में बाईसाइकिल, उसका आगाज करने जा रही है। तो आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, और पूरे प्रदेश में हर जिले में ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी 5 से 10 किलोमीटर की। और कहीं पर डिंपल यादव इसे हरी झंडी दिखाएंगी, कहीं पर राम गोविंद यादव इसे हरी झंडी दिखाएंगे और दूसरे समाजवादी नेता इसे हरी झंडी दिखाएंगे। शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का मामला वहां पर सामने आया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शादी का वादा कर संबंध बनाना रेप का अपराध माना जाए, ये कोर्ट ने कहा है। ऐसे मामलों में बलात्कार के हिसाब से सजा दी जाए। कोर्ट की टिप्पणी, ऐसे मामले रोकने के लिए विशेष कानून भी बनाया जाए, यह भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। और ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें सभी पहलू स्पष्ट हों, साफ हों। अदालत ने ऐसे मामलों में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। हमारी चुप्पी निर्दोष लड़कियों के शोषण को लाइसेंस देने की तरह होगी, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में हम मूक दर्शक नहीं रह सकते। अगर हम मौन रहे तो ये लाइसेंस देना होगा लड़कियों के शोषण को। बड़ी टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की। ऐसा कानून बनाने की बात कही है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिसमें सारे पहलू स्पष्ट हों। शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बने, यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। और रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव से 3 तलाक और हलाला के नाम पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसमें विवाहिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा विवाहिता ने अपने पति पर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता को 3 तलाक देने के बाद पति के अपने भाई से हलाला के नाम पर दुष्कर्म कराने का भी आरोप पीड़िता ने लगाया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दहेज उत्पीड़न और बलात्कार संबंधी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके ससुराली जान दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करते हैं, मारपीट करते हैं और उसका पति फरीद पुत्र खुर्शीद उसके साथ प्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। उसे उसके पति द्वारा 3 तलाक भी दे दिया गया और हलाला के नाम पर उसके देवर परवेज द्वारा उसके साथ बलात्कार भी किया गया। सुसंगत धाराओं में थाना स्वार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। इधर नोएडा में एमएरएल कोर्ट के ट्विन टावर एपेक्स और सियान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी पर तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा एक भ्रष्ट निकाय है। नोएडा की आंख, नाक, कान और चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की है नोएडा अथॉरिटी पर। कहा है कि आंख, नाक, कान और चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है। कार्यशैली पर भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।